ये दिख रहा है, इसका मतलब बीज सक्सेस है। है ना सर? बीज उपचार होना जरूरी है, वो एक जरूरी प्रक्रिया है। तो उपचार कैसे करें उसको हम अभी आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ दिखा रहे हैं। मिलेट में सबसे अधिक शक्ति अगर किसी में है वो छोटी कंगनी में ही है। ये कपड़े को हमने धोया, धोने के बाद उसको हमने बहुत अच्छी तरह निचोड़ दिया। क्या करेंगे सर इसका? ये पैरे को इसके ऊपर बिछाएंगे नाली में। तब उसमें कीड़े लगने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाता है, ना के बराबर। मिलेट्स की जो ये हवा पद्धति हमारे छत्तीसगढ़ के किसान बर तो अमृत के काम कर ही। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर लगातार आप हमारे चैनल पे मिलेट्स के लिए सीरीज देख रहे हैं और अलग अलग विषयों को हम कवर कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि छोटी कंगनी का थरहा कैसे दिया जाता है, ये दिखाने जा रहे हैं। और मेरे अंदाज से छत्तीसगढ़ पे ये पहली बार हो रहा है जहाँ थरहा करते हुए वीडियो बन रहा है कि किस तरीके से थरहा देते हैं छोटी कंगनी का। साथ में बीज जर्मिनेशन के विषय पे भी सर जानकारी देते हुए चलेंगे। और आप समझ गए होंगे हमारे साथ स्वामी जी जलफल जी हैं, है ना सर? हाँ जी। तो यहाँ नमो नारायण सर, यहाँ क्या करने वाले? अभी हमारे लोगों को जो बुआई वगैरह करते हैं और होना क्या चाहिए, जिस ढंग से वो लोग परंपरागत ढंग से बुआई करते हैं, छत्तीसगढ़ में मिलेट की रोपाई का कोई पद्धति आज तक किसी ने अपनाया नहीं है। ये पहली बार हम छत्तीसगढ़ वासियों को और पूरे देशवासियों को बताना चाहते हैं, दुनिया वालों को, कि इसका रोपा विधि में अगर हम मिलेट की खेती करते हैं तो हमारा उत्पादन अधिक होता है, यील्ड ज़्यादा आएगा। इसीलिए रोपा विधि में अगर हम इसकी खेती करते हैं तो पहले उनके जो बीज है उसको थरा देना पड़ता है। तो वो काम आप ही करेंगे? हाँ, वो थरा देने के पहले भी बीज उपचार करने का एक विधि है, उसको भी करना है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत कुछ लोग जानते हैं और बहुत लोग जानते हैं। किसान धान का करते हैं, 90% धान का जर्मिनेशन वो लोग चेक करते हैं, चावल का। लेकिन मिलेट्स का बहुत कम होता है क्योंकि मिलेट्स की उपलब्धता भी कम है। और जिस बीज की हम बात कर रहे हैं वो बीज तो मिलता भी नहीं है, पैसे दे के कोई खोजे तब भी उसको उपलब्ध हो नहीं पाएगा, है ना भाई? बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसी के साथ हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये राजेंद्र बघेल जी, जो हमारे साथ आए हैं, है ना बघेल जी? जी नमस्कार। और अनुभव कैसा लग रहा है ये तो हमारे छत्तीसगढ़ वासी मनबर सौभाग्य के बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो नंदावत प्रजाति के धान है और नया किस्म के जो बुआई के पद्धति आचार्य जी हमारा छत्तीसगढ़ में आके बतावत है, आपके माध्यम से पता चली तो मैं यहाँ तुरंत दौड़ के आया हूँ कि कैसे टाइप के हुआ थे भाई। खेती में महू देखा हूँ, कई बार किसानी से महू जुड़े हुए हैं, किसान के बेटा महू हरा हूँ। तो ये मिलेट्स की जो ये हवा पद्धति हमारे छत्तीसगढ़ के किसान बर तो अमृत के काम कर ही, और बहुत फायदा रही, स्वास्थ्य भी ठीक रही और किसान मन ला नया आय भी मिली ही। तो मैं बहुत बहुत आप लोग भी बधाई देता हूँ, आचार्य जी भी बधाई देता हूँ कि उन्नत खेती के बढ़िया पद्धति करे के यहाँ मौका मिले हवा है। ठीक है। और जिनका खेत है और जिनके खेत पर अभी हम लोग थरहा देने वाले हैं, उन भाई साहब से परिचय कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका परिचय सर? सुशील बोथरा, नया पारा राजिम। नया पारा राजिम, मतलब हम नया पारा राजिम की जमीन पे ये थरहा देने का काम करने आए हैं। ठीक है सर। ये जो हमारे पीछे रोड दिख रही है, ये रोड कहाँ जाती है? नया रायपुर। नया रायपुर जाती है नवापारा से। नवापारा से। ये इस रोड की महत्व है और उसी के किनारे ये जमीन है। ठीक है। तो सर पहले हम चलते हैं बीज जर्मिनेशन को समझने, लेकिन उससे पहले कहेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। देखिए ये छोटी कंगनी है और ये आज की डेट में लुप्त प्राय है, कहीं खोजने से नहीं मिलता है। और ये बीज सर, और अभी पिछले कुछ दिनों से मैं भी जगह जगह बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो मन पे सवाल आया कि हम घूम घूम के बांट तो रहे हैं, तो ये बीज जर्मिनेट होता है कि नहीं होता है, ये खुद ही चेक कर लें। ऐसा सवाल पैदा हुआ ना सर? हाँ। तो उस सवाल के हमने जवाब खोजने की कोशिश की और हमने पाया कि ये जर्मिनेट होता है। और सर किए हैं
मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं, इसमें अंकुर कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको समझाते हैं। सर ये लीजिए, कैसे कैसे करते हैं बताइए। हाँ, इसका अभी हम बीज थरा देने के पहले बीज उपचार होना जरूरी है। वो एक जरूरी प्रक्रिया है। तो उपचार कैसे करें उसको हम अभी आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ दिखा रहे हैं। ये छोटी कंगनी, जिसको इंग्लिश में ब्राउन टॉप बोल के बोलते हैं, और जितने मिलेट है, मिलेट में सबसे अधिक शक्ति अगर किसी में है वो छोटी कंगनी में ही है। इसमें 12.5% फाइबर होता है, और पेट की समस्या, मुंह से लेकर के नीचे गुदा द्वार तक के जितनी भी समस्या, इससे पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित जितनी समस्या, इसी छोटी छोटी कंगनी, इसी छोटी कंगनी के चावल निकाल करके जब उसका बासी पेज रांध के पेज रांध के बासी करके खाएंगे, तब जा करके वो पेट की सारी समस्याएं। हमने वीडियो बनाया है उस पर, उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध करा देंगे आपको, वो आप देख सकते हैं। हाँ हाँ सर। तो अब इसको बीज उपचार करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ऐसा ही कोई बर्तन ले लिए, हाँ, और उसमें थोड़ा पानी हम डालेंगे। दिखाई दे रहा है? ये रोक तो नहीं रहा है? ये कोई सा भी पात्र ले सकते हैं। हाँ, अब इसमें हम आधी कटोरी पानी डाल देते हैं। करीब करीब इतने में ही ये बीज जितना है इतना पानी पर्याप्त है। अब इसमें थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध है ये कच्चा दूध है, वो देसी गाय का कच्चा दूध। तो दूध मिलाना जरूरी है। हाँ, ये दूध मिला देने से इसमें इसका उपचार हो जाता है। बीज उपचार के लिए एक चीज और है ना, देसी गाय होना भी जरूरी है। मतलब किसान को गाय पालना जरूरी है। एक किसान के पास एक गाय 4 बकरी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कंप्लीट किसान होना चाहिए। ठीक है, तो दूध डाल दिए, अब इसमें इसको छोड़ दिया जाए। ये छोड़ दिया गया। अब इसको इसमें मिला के ये कर देते हैं। ये लगभग 25 ग्राम होना चाहिए। ये 50 ग्राम के आसपास का है। इसको ऐसे छोड़ देंगे सर? इसको ये इसमें भीग जाए, डूब जाए। ये हो गया पानी में, करीब करीब ये भीग गया पानी में। अब इसको 12 घंटा पानी में डूबे रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे ही 12 घंटा छोड़ देना है? इसी तरह 12 घंटा उसको, जब भी मान लीजिए दिन में सवेरे हमने भिगाया, 6 बजे भिगाया सुबह। हाँ, उसके बाद फिर करना क्या है, तो ये 12 घंटा भीग जाने के बाद ऐसा थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो, पतला कपड़ा हो तो 2 परत या 4 परत तो उसको कर लिया जाए। तो इसमें जो भीगा है, इसको 12 घंटे रखने हैं। हाँ, हम लोग आप दिखाने के लिए तुरंत कर रहे हैं, लेकिन आपको 12 घंटा रखने हैं। हाँ, है ना? हाँ। उसके बाद ये कपड़ा जो है उसको हमको थोड़ा सा गीला करके निचोड़ना है। अच्छा, कपड़े को गीला कर देना है। भिगो देना है। ये भिगो देना है। ये भिगा दिया गया, और थोड़ा और पूरा भिगा देते हैं। अब इसको छान करके पानी निथार देंगे। निथार के फिर
छान दी डाल दीजिए, या उसी में डाल देंगे तो भी तो हो जाएगा क्या सर? नहीं, अच्छा छन्नी आता है, इसीलिए अच्छा वो घर में जो छन्नी रहता है उससे भी छन जाएगा, चाय छन्नी से, या जो आटा छानते हैं हम वो भी छन जाएगा, उससे पानी तो निकाल। एक बारीक छन्नी आती है मार्केट में। अच्छा मिलेट के लिए बारीक छन्नी आती है? नहीं, सब चीज छनता है, मिलेट भी बहुत अच्छा छनाता है। अच्छा हर ये कपड़े को हमने धोया, धोने के बाद उसको हमने बहुत अच्छी तरह निचोड़ दिया। इसमें पानी, कपड़े में पानी नहीं रहना चाहिए और इसमें भी पानी ना रहे। अच्छा, दोनों में पानी नहीं रहना है, दोनों को आपको साफ कर लेना है। हमारे पास छन्नी अभी नहीं है ना? नहीं तो चाय की छन्नी जो होती है उसका इस्तेमाल कर उसमें भी हम उसको व्यवहार में ला सकते हैं। हाँ। ये बाद में डाल। बीज हम लोग इसमें से ले लिए, करीब करीब सारा बीज ले लिए हैं। अगर छलनी रहेगा तो 100% आ जाएगा। 100% अभी ये 90% के आसपास हुआ होगा, कुछ बच गया है। ठीक है सर, लेकिन इसको भिगा के 12 घंटे रखना है, ये याद रखें। हाँ, तो ये कपड़े को धो के हमने निचोड़ लिया था। निचोड़ लेने के बाद और फिर हमने ये बीज को डाला। बीज को डाल के अब इसको ऐसा ही पोटली बना लें। ऐसा पोटली बना करके अब हम इसको यहीं पर एक डोरी बांध देना है तो अच्छा रहेगा। और इसको फिर इधर के जो सब है इसको भी इसमें ढांक दें। इसमें एक डोरी बांध दें, उसके बाद नीचे से उसको ढांक दें। हाँ, इधर से भी ढांक दें और इसके बाद इधर से भी ढांक दें। हाँ। ऐसा करके इसको एक बाल्टी के अंदर उसको रख दें। नीचे भी कुछ कपड़े रख दें, मोटा कपड़ा, कपड़े को तह करके, और इसको उसके ऊपर रख दें। फिर इसके ऊपर भी और कपड़े थोड़ा सा दे दें। कम से कम 1 इंच का कपड़ा ही रहे चारों तरफ से। और बाल्टी को दिन का समय है तो नहीं, वो रात का समय है, हम छान के सवेरे भिगाए थे और रात को इसको बांध के रख रहे हैं। तो उस बाल्टी में उसको डाल के उसके ऊपर कुछ ढक्कन लगा के रख दें, या कोई डब्बा होगा, डब्बे का ढक्कन ही लगा दें। बाल्टी में कर सकते हैं, डिब्बे में कर सकते हैं, किसी भी चीज पे कर सकते हैं। 1 इंच नीचे कपड़ा रखना है, 1 इंच ऊपर कपड़ा रखना है, ऊपर से ढक्कन लगा देने हैं। यही प्रोसेस है सर? हाँ। ठीक है। फिर इसको कितने दिन ये ऐसे रखा रहेगा। फिर सवेरे जब सूर्य उदय होगा, धूप में उस बाल्टी को लेकर रख देना है। ढक्कन लगा रहेगा ताकि धूप के किरण से वो तप करके उसके अंदर गर्मी पैदा हो। बाल्टी किसकी होनी चाहिए, स्टील की कि प्लास्टिक की? प्लास्टिक का भी चलेगा। हाँ। परंतु स्टील का हो तो ज्यादा अच्छा। ढक्कन खोल दे सुबह? हाँ, नहीं, ढक्कन लगा रहेगा। ढक्कन लगे सहित आंगन पे रख दें, ताकि उसके जो भाप निकल के बाहर आता होगा तो वो सब उसी में वो रहे। ढक्कन जो टाइट ढक्कन वैसा वाला कुछ हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तो ये धूप में रखा रहेगा। फिर शाम को उसको लाके, ढक्कन टाइट नहीं हो रहा होगा, मान लो स्टील की बाल्टी है, स्टील की बाल्टी पे हमने ऊपर से मान लो कुछ बर्तन रख दिया, फिर मिट्टी से छाप के भी उसको एयर टाइट किया जा सकता है क्या? गीली मिट्टी से लॉक करके कोई टॉवेल, कोई डब्बा भी कर सकते हैं क्या? स्टील डब्बा भी कर सकते हैं। ठीक है। पानी का कोठी, क्या छोटे जो टिफिन डब्बा होता है ना, पानी भरने का ड्रम, पानी भरने का ड्रम, हाँ, उसमें भी हो सकता है। वही ड्रम है। ये रख दिए, फिर दूसरे दिन सवेरे फिर धूप में रख दें। रात को फिर छांव में रख लिए। ऐसा करके ये 3 दिन बाद, चौथे दिन फिर ये अंकुरित होना शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, ज्यादा अच्छा चौथे दिन। तो उसको 4 दिन तक धूप आंगन में ही रखना है कि अंदर बाहर करने? रात को अंदर कर दिए, दिन पे फिर। हाँ, ताकि बारिश होए तो फिर वो ठंडक ना आए, उसको गर्मी चाहिए। जैसे मुर्गी अंडे को सेती है तब जाके चूजा निकलता है, ठीक इसी तरह इसको भी गर्मी चाहिए जर्मिनेट होने के लिए, वो उष्मा चाहिए। तो ये इसी तरह ये बीज उपचार ये हो गया। 4 दिन बाद इसको निकाला जाए
तो फिर आप देखेंगे इस ढंग से ये हुआ रहेगा। रख दो वहीं रख दीजिए उसको वहीं रख दीजिए। ये बाबा जी ने बीज उपचार इसी पद्धति से करके ये लाया हुआ है जिसमें अंकुर आ गया है। हाँ, ये अंकुर आ गया है और इसी का हम लोग अभी थरहा देंगे। यही है ना सर? इसी पद्धति से इसको अंकुरित किया गया था। ये अंकुरण हो गया 4 दिन बाद का दिखा ये दो स्थिति है। आज 5वां दिन है। हाँ मतलब 20 छोटी कंगनी इसमें लिख करके हम छोड़ा था। इसका मतलब 20 अब हाँ 20 तक अब इसमें देखिए कैसे कैसे ये जड़ निकला है। अंदर से दिखा दीजिए, अंदर साइड ज्यादा दिख रहा है। ये अंदर भी देखा जाए। ये अंदर देखिए। ये थैली बहुत अच्छा रहता है भैया कपड़ा का। कपड़ा का थैली बहुत अच्छा रहता है। हाँ सब्जी वब्जी लेते ना। हाँ, ये देखिए ये दिख रहा है, इसका मतलब बीज सक्सेस है। हाँ। है ना सर? हाँ, यही छोटी कंगनी की ही ये बीज डाला गया। और वही बीज है जो आप बांट रहे हैं। हाँ, ठीक है ना सर? और ये इसका अंकुरण आ गया है। हाँ। आज जैसे इसको हम डालेंगे तो समझ जाइए कि खूब जल्दी इसके पत्ते निकल आएंगे ऊपर। हाँ, ठीक है सर। ये तो आज काफी ऊंचा हो गया है। इसके 3 दिन के बाद भी ये बोने लायक हो जाता है। हो जाता है। ठीक है सर। अब अभी अभी ज्यादा ऊंचा हो गया है। हाँ। डालेंगे उस पर मट्टी दबेगी तो हो सकता है टूट सकता है। हाँ, तो 3 दिन में एकदम 3 परफेक्ट दिन में रहेगा। बढ़िया perfect। ठीक है सर। अब इसी को हम बोएंगे। चलो अब शुरू करते हैं। हाँ, अब इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करें इसको समझा दीजिए सर, फिर बोलेंगे। ये मिट्टी जो इस तरह का ये बेड बना दिए, पानी बारिश होएगी तो ये पानी यहाँ से उधर को बह जाएगा, इधर को बह जाएगा। चारों तरफ हमने नाली रख दिया है। हाँ, टिकरा जमीन हो यानी जमीन हो, यानी ऊंची जमीन हो जिसपे पानी हाँ। ना रहे। ये खरीफ की फसल के लिए जरूरी है। हाँ है हाँ। ना? अभी बारिश हो रखी है इसीलिए मट्टी गीली है। ये गर्मी के दिन में इसको तैयार करके बेड को रखना उचित रहता है। उचित रहता है। ठीक है सर। तो इस तरीके से इस पे पहले जुताई कर लेना है। जुताई करके जिनके पास रोटावेटर हो वो चला सकते हैं, फिर इसको बराबर कर सकते हैं और बारीक कर सकते हैं, एकदम चूरा बारीक, कर सकते हैं। चूरा कर है सकते ना? या जिसके पास नहीं हो वो अपना कुदारी से कर सकते हैं। कर सकते हैं। है नहीं? जैसे धान के थरहा देते तो ऐसे देना। और ये जून के महीने में ये थरा डाल देना चाहिए ताकि जून में जो आखिरी जून में 15 तारीख के बाद मानसून आ जाता है तो उसके बाद इसको थरा अपन डाल दें। चलो सर डालिए। उसको इधर से डालेंगे तो आएगा। हाँ। हाँ। अच्छा, इस तरीके से नाली जैसे बना दिए हैं, है ना सर? ठीक है। अच्छा, ये बीज बोलूं? हाँ बोलिए। ये बीज ऐसा है कि बहुत अगर मट्टी के नीचे दब गया तब भी जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। वो थोड़ा नाजुक होते हैं। बाकी जैसे हम बरबट्टी का बीजा लगाते हैं या करेला का बीजा लगाते हैं तो वो फोड़ करके मट्टी को ऊपर निकल आता है। ये उस प्रकार का उतनी शक्ति इसमें नहीं रहती है। इसलिए इसके बोने के बाद बहुत हल्की मिट्टी इसके ऊपर देना है। तो अब बोने के लिए हम इसको लिए और जो बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा अंकुर निकल आया। सवेरे बिल्कुल बढ़िया था, अब इतने घंटे में 6 घंटे में काफ़ी ऊपर आ गए हैं। तो उसमें थोड़ा सा रेती या राखड़ ये मिला दिया जाए, उसके साथ डालेंगे तो बीज जो है थोड़े थोड़े करके डलेंगे। अभी अगर हम डाल रहे हैं तो इसमें थोड़ा अधिक बीज गिर जाएगा। राखड़ को एक बार क्लियर कर दीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, राखड़ माने जो लकड़ी को जलाने के बाद जो राख रह जाता है वो डालना, नहीं तो आदमी दूसरा राखड़ डाल दे। हाँ हाँ, ठीक है। लकड़ी का जो राखड़ छेना, हाँ छेना। जे चूल्हा के राख है तिल डाल देना है। इसने हुई नहीं? ठीक है। चूल्हा का राख डाल देना है भैया। चूल्हा नहीं हुई तो पड़ोसी घर ले छेना आगे मांग लेना है। हाँ, हल्का हल्का डालना है ना सर? हाँ,
अभी सर क्या है, रायपुर पे रहते हैं, वहाँ ये कर लिए थे अंकुरित, है ना सर? हाँ। और फिर रायपुर से आते तक यहाँ फिर यहाँ पहुँचते 6 घंटा हो 6 गया। घंटा हो गया, 6 घंटे मैं में रानीतराई से आया तो दोनों अलग अलग लोकेशन से आए और ये राजिम पे पहुँचे। इस तरीके से है। हाँ, कितना ढकना है सर? और ये फिर बाकी नालियों में डालेंगे। अभी एक नाली ढकना का हम- एक ही नाली का करते हैं, एक बाकी नाली इसी का तरीके हम डाले कर देंगे। देते हैं। तो इनके ऊपर ये थोड़ा ढीला मट्टी है, बारीक मट्टी रहने से अच्छा होता। हाँ, इसको हम बारीक बारीक डालेंगे। बारीक करके थोड़ा उनके ऊपर ऐसे डाल दिया जाए। हाँ माने बहुत ज़्यादा हुआ तो आधा इंच से अधिक हाँ, इसमें मट्टी इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, दब जाता है। दब जाता है ना? तो क्या देख रहा है ना, ऐसा ही डालना है बाबू। वो देख ले भाई। अच्छा सर, आप ही करोगे। एक चीज पूछ रहा था, ये जो पोटली पे है, ये कितना वजन है? ये करीब करीब हम इसमें डाले थे 200 ग्राम के आसपास। तो सर जो हम लोग पोटली बांट रहे हैं वो कितना है? वो 50 ग्राम 50 ग्राम जो है, जो पुड़िया पहले पुड़िया दिखाए है। थे। हाँ, वो 50 ग्राम सर कितने बड़े जगह पे होगा और कितने बड़े जगह पे उसकी रोपाई हो सकती है? 50 ग्राम का अगर हम थरा डालते हैं तो 3 डिसमिल में वो रोपा हो सकता है। इसमें जो थरा निकलेंगे 3 मिनट में 3 डिसमिल में उसको हम लगा सकते हैं। ठीक है सर। और इसी तरीके से दूसरे में कर लेंगे। ये प्रोसेस हमने दिखा दिया है ना? तो ये दोनों नाली के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ऐसा कुछ है? इसमें और नज़दीक भी कर, ये तो हम लोग थरा दे रहे हैं, थरा दे रहे हैं तो थोड़ा नज़दीक में ये नाली। हाँ, ये नाली क्यों किया जाए, ऐसे भी तो डाल सकते थे। हाँ, नाली क्यों किया गया है कि ये घास प्रजाति के पौधे हैं। तो जब ये घास निकलेगा तो हम कहाँ पर डाले हैं ये पता नहीं चलता है। हाँ, कि हमारे इसके पौधे कौन सा है और घास कौन सा है ये पता नहीं चलता है। तो नाली में है तो हम जानेंगे कि हाँ ये वही पौधे हैं, घास को और इसको हम डिफाइन कर पाएंगे, हाँ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नहीं तो समझ नहीं आएगा। हाँ नहीं तो पता चला घास का रोपा लगा दिए। जी जी। तो ये हम एक लाइन का दिखा रहे हैं। अभी पैरा मंगाए हैं बाबा जी, अब पैरे का क्या करते हैं ये देखते हैं। क्या करेंगे सर इसका? ये पैरे को इसके ऊपर बिछाएंगे नाली में। हाँ, माने थोड़ा सा ऑक्सीजन भी मिले इनको, हवा भी मिले, और जोर से अगर बारिश हो गई तब इसमें उखड़ जाएगा। हाँ, तो उससे ये बचाएगा और गर्मी को ये अंदर रखेगा। गर्मी भी रहेगा और पानी की बारिश और कहीं तेज धूप हो गई तो भी उनके उससे भी बचाव करेगा। अच्छा, सेफ्टी के लिए काम करेगा, कवच की तरीके से। हाँ 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 सर, बस इतना ही पतला ये है। जैसे उनके पौधे निकल आते हैं तब फिर पैरा को हटा देना है। हाँ ठीक। हाँ अब इसमें हम थोड़ा सा पानी छींट दिए। हाँ, हल्का सा पानी छींट के उसको गीला कर दिए। हाँ ठीक है सर। अब इससे उड़ेगा भी नहीं वो, नहीं तो उड़ जाता। ठीक है। नहीं चिपक जाएगा। हाँ ठीक है। और वो बघेल जी अंदर टेम्परेचर को भी जनरेट करेगा। तो इस विधि से हाँ थरहा लगाने हैं। हाँ, कंप्लीट हो गया सर। और ये 15 से 20 रोज, बहुत अधिक हुआ तो 20 रोज, नहीं तो 15 दिन के बाद ये लगाने लायक हो जाता है। हाँ, अगर 4 इंच भी वो बढ़ गया ना, भले वो 10 दिन में 12 दिन में बढ़ गया। अभी जैसे हमने 3 दिन इसको पहले से भिगा के रखे हैं, इसीलिए मेरे को लगता है ये 11-12 दिन में ही ये लगाने लायक। हाँ, 4 इंच से ऊपर ये बढ़ जाएगा। अच्छा, तब उसको उखाड़ के हम रोपा लगा सकते हैं। हाँ और जैसे धान की खेती में कादू करके कीचड़ करके तब लगाते हैं, वैसे भी हो सकता है। नहीं तो जब सूखा जमीन, ऐसे भर्रा जमीन है, ऊंचा जमीन, टिकरा जमीन, तो उसमें लाइन 2 फीट लाइन के लाइन रहना चाहिए। लाइन के लाइन 2 फीट रहना चाहिए और पौधे के पौधे 1 फीट का अंतर बनाए रखना है। लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट, हाँ, पौधे से पौधे की दूरी
1 फीट। 1 फीट इस रेशियो पे लगाने हाँ, हैं। जिस लाइन में पौधा लगाएंगे हाँ, समझ गया। 1 फीट की दूरी में लगाएंगे और लाइन जो खींचे हैं वो 2 फीट के इसमें करेंगे। करेंगे। इससे क्या होगा कि बीच में हम निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं बड़े सुंदर ढंग से, कोई असुविधा नहीं होगी। नहीं कोई होगी। और पौधों को पनपने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी और पर्याप्त पोषण भी उपलब्ध होगा उनको, हाँ, है ना सर? और जब खुले खुले रहते हैं उसमें हवा अच्छी लगती है, धूप भी अच्छी लगती है, तब उसमें कीड़े लगने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाता है, ना के बराबर। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया सर। और लगाते वक्त सर मिट्टी जो है हाँ। वो कितना गीला रहे? काबर की धान में यहाँ पूरा पानी में लगते हैं ना। हाँ, अगर सूखा है जब पौधा लगाते हैं तो थोड़ा सा कुछ पानी की व्यवस्था किया जाए और उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब पहली बार दे दें। इतना पानी हो कि अंगूठे पे ऐसे खोंच के लगाना है, हाँ। है ना? मतलब एकदम गीला नहीं करना है, लबालब, है नहीं? हाँ। धान आसन करना है कि नहीं करना है? धान जैसे भी कर सकते हैं, गीला कर सकते हैं, परंतु उतनी की भी जरूरत नहीं है। हाँ। उसमें थोड़ा सा पानी डालें, एक बाल्टी रखें, मग्गा रखें और उसमें थोड़ा पानी डालें और पौधा को लगा दिए। फिर सब्जियों का लगाते हैं। लगाते हैं। ठीक, सब्जियों का जिस तरीके से करते हैं। और मान लीजिए बारिश हो रखी है, उस समय आप अगर मौका लेते हैं तो उखाड़ के लिए, बारिश हो रखी है, गीला है ही, उसी समय लगाते गए, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है सर। तो इस तरीके से कोदो का भी हो जाएगा, हाँ, कुटकी का भी हो जाएगा, हाँ, सामा का भी हो जाएगा, कंगनी का भी हो जाएगा, हाँ। छोटी कंगनी का भी हो जाएगा। यानी सारे मिलेट के इसी तरीके से रोपाई और ये थरहा देने का काम हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और मिलेट्स के विषय पे हमने ये जानकारी दी आपको कि किस तरीके से बीज उपचार कर सकते हैं, साथ में किस तरीके से थरहा लगा सकते हैं, और उसके बाद सर ने बताया कि किस तरीके से रोपा भी लगा सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।